5 महीना समय दो तुम अपने आप को। पहला, अगर डायरी लाए हो तो पहली चीज ये लिखो कि हमें शुरुआत कहां से करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये पहला पॉइंट लिखो। अब कितना दिन देना है, 5 महीना देना ही देना है, 5 मंथ्स हमें देना ही देना है। कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स जो है, बेसिक्स हर खेल का नियम है। हर खेल, तुम लोग मेहनत बहुत करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, सेवा करना चाह रहे हो देश। तो अगर तुम लोगों से बात की जाए तो तुम में से जितने लोग बैठे हो, सबके अंदर एक तो शक्ति भरी पड़ी है और दूसरे अंदर सबके अंदर एक सपना भरा पड़ा है। जितने लोग तुम इस क्लास में बैठे हो, 2 चीज सबके अंदर मौजूद है और ये जवानी के लक्षण हैं। बुढ़ा आदमी तो बस ऊपर का सपना देखता है और बच्चे के पास खेल के सिवा कुछ होता नहीं। जवानी 2 चीज को लेके चलती है, एक शक्ति को, एक सपने को। और जब उस शक्ति को सही दिशा नहीं मिलती तो सपना टूटता हुआ नजर आता है, और जब सपना टूटता हुआ नजर आता है तो उसी का परिणाम है डिप्रेशन। तुम यार बेसिक से शुरू करो, एक टाइम बनाओ। हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? इतिहास नहीं पढ़ोगे तो यह बात तुमको कैसे क्लियर होगी कि भारत पर लगातार आक्रमण क्यों होते थे, कश्मीर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत की वैज्ञानिक सीमा रेखा कहां से गुजरती है। जितनी रेलेवेंट वैज्ञानिक सीमा मौर्य के टाइम भी थी, आज भी तो है। रट क्यों रहे हो यार? क्यों रट रहे हो? जितना रटोगे, रटने के साथ एक चीज जुड़ा हुआ है, भूलना। कुछ चीजें हैं ना, वो साथ चलती हैं, अलग कभी नहीं होती। तुम देखो, 3 नाम मैंने लिखे, एक नाम छोड़ दिया, एक नाम छोड़ दिया। सबसे क्रूशियल नाम जो इस पूरे एपिसोड का हीरो है, रैंचो। इसको स्ट्रेस नहीं है, पता है क्यों? इसको स्ट्रेस है ही नहीं, इसको तनाव है ही नहीं, प्रेशर है ही नहीं। क्यों है? क्यों नहीं है इसको तनाव, क्यों नहीं है इसको प्रेशर? 4 रीजन। रैंचो के पास जो पहला सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। किसी भी कॉन्सेप्ट का सरलीकरण करना। तुम आए क्लास में, टीचर ने प्रवचन दे दिया, नोट्स लिखा दिए, तुम जाके उसको रट रहे हो। तुम होमवर्क करो, और होमवर्क में क्या करो, वो जो सर ने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, मान लो मैंने तुम्हें मनसबदारी इतिहास में पढ़ाया, अब उस पूरे कॉन्सेप्ट को तुम अपने अनुसार सिंप्लीफाई करो। यही है होमवर्क। क्रिएटिविटी के साथ सिंप्लीफाई करो। पहला काम ये करो, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो, तुमको ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़ी समझ में आएगा। किताब की भाषा उठा ली तुमने, उसी लाइनों को रटे जा रहे हो ना। तुम उस पर टाइम दो, उस कॉन्सेप्ट पे बैठो। यही तो होमवर्क है, और क्या होमवर्क है? वो तुम स्कूल वाला टाइम समझ रहे हो क्या? होमवर्क मतलब ये कि जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया उसको तुमने अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लिया है। इसको बोलते हैं होमवर्क, जो तुम में से 95% लोग नहीं करते हो, करते ही नहीं। या तो तुम करोगे तो वैसे ही कर लोगे, उसी पूरी लाइनों को रट डालोगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है। अपनी भाषा में देखो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट किया उसने कि नहीं किया? देखा ना तुमने, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। दूसरा रैंचो का क्या सबसे बड़ा एग्जांपल है? दूसरा रैंचो का फीचर क्या है? ऑब्जर्वेशन। इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है इस आदमी का कि बस देखता है और कोई चीज समझ जाता है। ये सब तुम्हें, यही है प्रिपरेशन, और कोई प्रिपरेशन थोड़ी है। और तुम क्या सोच रहे हो
कोचिंग तुम्हें नोट दे देगी, तुम रट डालोगे, टीचर तुम्हें पढ़ा देगा, तुम रट डालोगे, तुम आईएएस बन जाओगे ना। प्रिपरेशन का मतलब कुछ चीजों का तुम्हारे अंदर विकास। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की क्षमता कितनी आई है रैंचो में? तुमने मार रखा अपने ऑब्जर्वेशन को। ऐसा नहीं तुम्हारे पास नहीं है, तुम देखना ही नहीं चाहते, तुम तो पेन उठाए अंडरलाइन किए भागे जा रहे हो। वो किताब की लाइनें तुमसे कह रही भैया तो चुप, अंडरलाइन की। तुम्हारा एक टारगेट है कि दिन भर में 100 पेज खत्म करना है किसी भी तरह से, उसके बाद कूद के तुरंत पहुंचना है कटरा चौराहा। जवाब दे रहा, क्या ऑब्जर्वेशन पावर है कबीर की। वृक्ष कबहु नहीं फल बगे, वृक्ष अपना फल खुद कभी नहीं खाता। नदी न संचय नीर, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती। तो जो काम वृक्ष करते हैं और नदी करती, वही मनुष्य को भी करना चाहिए। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, तो मानव का शरीर सेवा। क्या जवाब है यार, कहां से पढ़ के आए हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत हाई है। पहली चीज सिंप्लीफिकेशन। दूसरी, सिद्धार्थ को 4 चीजें दिखाई ही तो पड़ी, हमको वो 4 नहीं दिखती? हमको भी दिखती हैं। कितनी बार हमने डेड बॉडी देखी, कितनी बार सन्यासी देखा, कितनी बार बीमार आदमी देखा, हमने नहीं देखा? आइंस्टीन को दिखाई ही तो पड़ा कि सेब गिर रहा है। इसीलिए भारत में जो ज्ञान के लिए शब्द है वो है दर्शन। फिलॉसफी शब्द पश्चिम का है, भारत का शब्द है दर्शन, जो देख कर जाना गया। तीसरी जो फीचर है रैंचो की, शुरुआती मूवी में ही तीसरा फीचर रैंचो का, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो तुम पढ़े हो उसको लगा सकते हो कि नहीं? बहुत पढ़े हो जीवन में, उसको तुम लगा ही नहीं सकते, कहीं तुम्हारा ज्ञान काम ही नहीं आ रहा है। अगर फिजिक्स कायदे से समझ में आ जाए तो कोई आदमी डूब के ना मरे, और न्यूटन का तीसरा नियम समझ में आ जाए तो और बिल्कुल ना मरे। बर्नौलीज थ्योरम और न्यूटन का तीसरा नियम, जिसको समझ में आ जाए वो डूब के मर नहीं सकता। लेकिन समझ में बहुत लोग के आ गया, हड़बड़ा के मर गए। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देखो रैगिंग चल रही है, भागता है तुरंत कमरे में, तार खींचता है, तो सीनियर आके उसका दरवाजा खटखटा रहा है, कह रहा खोल दे दरवाजा, नहीं तो यहीं पे मूत्र विसर्जन करेंगे। देखे ना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तुम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, तुम इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हो, तुम साइंस क्यों पढ़ रहे हो? कहीं लगाओगे क्या? एप्लीकेशन। सिंप्लीफिकेशन, होमवर्क करो यार। तुम कहीं भी पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, कलकत्ता पढ़ो, चाहे जहां तुम्हारा मन कहे वहां पढ़ो, लेकिन तुम्हें कोई भी पढ़ा दे, कोई भी, अगर तुमने ये काम नहीं किए तो तुम चाहे जहां पढ़ोगे तुमको कोई फायदा नहीं होगा। इतनी बड़ी क्लास है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। समुद्रगुप्त की नीति नहीं पता, फेमस है इतिहास में अपनी अपनी उस नीति के लिए, वॉर पॉलिसी के लिए। वो जाना ही जाता, उसको नेपोलियन कहा जाता हिंदुस्तान का। पर तुमने होमवर्क नहीं किया। कबीर को देखो, बहुत पढ़ाई कर ली है, ऑब्जर्वेशन क्षमता डेवलप ही नहीं हुई, तुम्हारा उस पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। रैंचो मॉडल, सिंप्लीफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन, और
चौथा क्या खासियत है रैंचो की? क्यूरियोसिटी। सिर्फ प्रवचन सुन नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन रहा है। कह रहा सर स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज करते हैं? ये 4 चीज तुम रैंचो से ले लो और पहला स्टेप उठाओ कि अपना बेसिक्स मजबूत करो। हिस्ट्री पढ़ो, एनसीईआरटी लो, और मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। ये टेस्ट मैंने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया है। पहला काम तो ये कर लो, बेसिक्स। 5 महीना दो यार अपने आप को। तुम नहीं पढ़े हो, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? 2 साल की प्रिपरेशन है ये तैयारी 2 साल मांगती है, शुद्ध 2 साल पूरा। रैंचो की एक चीज तुमने मिस कर दी इन 4 के अलावा। 5वीं चीज, ये 5 चीज अगर तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम देखो वही सीन 3 इडियट में दिखाया। तीनों शादी में घुस गए, पकड़ गए। तो डीन पूछता है, वो लड़की कहती है, प्रिया कहती हम तो लड़की वाले हैं, हमने तो बुलाया नहीं। तो ये लड़कों की तरफ से आए होंगे। कहता नहीं, साइंस की तरफ से आए हैं। ये बोलते हैं पर्सनैलिटी। ये 5वां फीचर है रैंचो का, व्यक्तित्व।